वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइज आज हम देखेंगे सेक्शन 24 यानी कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। देखिए कुछ एक केसेस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, कंपल्सरी होता है। वो कौन कौन से केसेस हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस किस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। वो सेक्शन 22 में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम सेक्शन 24 की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत में ही कहा गया है दैट नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22, यानी सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 में चाहे कुछ भी बोला गया हो, अगर ये जो नीचे दी गई कैटेगरीज हैं इसमें कोई भी पर्सन लाइक कर जाता है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर एज पर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेक्शन 24 के अंदर लाइक करते हैं अगर, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई। अगर कोई भी पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपने कोई भी सप्लाई की, कौन सी सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करनी है, और कौन सी सप्लाई करनी है? टैक्सेबल। यहाँ एग्जम्प्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्पेसिफिकली वर्ड क्या यूज किया गया है? टैक्सेबल। अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई की तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट वन मैं बात करूं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सीटीपी क्या है। सीटीपी है कौन? सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, वो जनरली उसे रिक्वायर नहीं है जीएसटी लेने की, लेकिन क्या है उसने क्या किया, एक कैजुअल कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ट्रेड फेयर है, ट्रेड फेयर में जाकर के कोई भी अपनी शॉप लगाई टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि ट्रेड फेयर कितने दिन चलेगा? 30 दिन, 40 दिन, 90 दिन, 100 दिन, मैक्सिमम इतने दिनों तक ही चलेगा। तो इस टाइप का कोई बिजनेस किया जहां पे टेम्पररीली उसे काम करना है उस जगह के ऊपर, जैसे ट्रेड फेयर में मैंने बताया कि उसे शॉप खोलनी है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। रेगुलर टैक्सेबल पर्सन नहीं है वो, उसे सिर्फ तब तक के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए जब तक वहां पे उसका काम चल रहा है, इसे हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को लेके जाऊं तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है वो सिर्फ 90 डेज के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो परमिशन ले ले स्पेसिफाइड अथॉरिटीज की तो उसका फर्दर 90 डेज तक और जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर सकते हैं, और टैक्स भी इन्हें एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आपको सीटीपी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक इसकी सेपरेट वीडियो इस वीडियो के एंड में लिंक कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ आगे हम बात करेंगे, कोई भी पर्सन अगर उसे रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना जरूरी है, कोई भी एक पर्सन है रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ रही है, आपने कोई ऐसी सर्विसेज ली जिसके ऊपर आरसीएम लगता है, आपको आरसीएम में टैक्स पे करना वहां पे जरूरी है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसका टैक्स की लाइबिलिटी आती है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, देखिए अगर एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 आप लाइबल है टैक्स पे करने के लिए तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल पे कोई भी नोटिफिकेशन दे सकती है और कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज बता सकती है, किस पे? इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे। यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाईज की भी बात हो रही है। जो पे कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसके थ्रू इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर, तो वो जो सर्विसेज यहाँ पे कैटेगरी ऑफ सर्विसेज कौन बताएगी? गवर्नमेंट बताएगी।
इस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? आप ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दे रहे हो, ईसीओ आप जो है वो टैक्स पे करता है, वो लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए। तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई करता है। अगर मैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात करूं, तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एज पर रूल 13 आपको सारा यहाँ पे बताया गया है। जब भी यहाँ पे एनआरटीपी यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा, तो सबसे पहले तो वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देगा किसकी, वैलिड पासपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि ड्यूली साइंड भी होगी और ईवीसी से वेरीफाई भी करवानी पड़ेगी। उसे कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है, 09 में। क्लियर? मेन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट करने से कम 5 दिन पहले उसे अप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, जो हमारे पास नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होगा, इंडिया का पैन उसके पास हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, तो उसे क्या देना पड़ेगा, अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। अगर पैन नंबर अवेलेबल है तो वो पैन नंबर भी एज पर इंडियन गवर्नमेंट जो हमारा पैन नंबर होता है वो दे सकता है अपने आईडी प्रूफ के लिए। ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो एनआरटीपी ने 5 दिन पहले अप्लाई कर दिया, बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले उसे टिन नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या पैन नंबर देना होगा। नाउ इसके बाद क्या दिया जाएगा, उसे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, सबको सबसे पहले टीआरएन मिलता है ना, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। जब भी हम जीएसटी अप्लाई करते हैं सबसे पहले हमें एक टीआरएन नंबर दिया जाता है, तो एनआरटीपी को भी वो टीआरएन नंबर दे दिया जाएगा। उसके बेस पे वो क्या करेगा, एडवांस डिपॉजिट कर देगा टैक्स का। ठीक है, उसके बेस पे एडवांस डिपॉजिट करेगा टैक्स का, और वो कहाँ पे उसके क्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ये एस्टिमेटेड बेसिस पे एडवांस उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? आफ्टर दैट उसे रूल 9 रूल 10 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। और हाँ, एक चीज इसमें और ध्यान रखना है, एनआरटीपी के पास एक ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी इंडिया में होना जरूरी है। कौन सा ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, जिसके पास इंडिया का वैलिड पैन नंबर हो, परमानेंट अकाउंट नंबर हो। अगर उसके पास ऑलरेडी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसे अपॉइंट करना जरूरी हो जाएगा। ये सब कुछ था हमारे पास किसके लिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन जिसे डिडक्ट करना जरूरी है टैक्स एज पर सेक्शन 51 से, हम सेक्शन 51 में जिन जिन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है एज पर जीएसटी एक्ट, उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी है। इनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने लास्ट में लिंक कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। कोई भी पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई किसकी कर रहा है, गुड्स की और सर्विसेज की, किसके बिहाफ पे, किसी अदर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे, चाहे एज एन एजेंट करे या किसी और तरीके से वो करे। यानी आपने अगर किसी अदर पर्सन के बिहाफ पे कोई भी टैक्सेबल सप्लाई की तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एज पर सेक्शन 24 जरूरी हो जाएगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी ये जरूरी है। ठीक है। नाउ कोई भी पर्सन अगर सप्लाई करते हैं गुड्स सेक्शन 9 के ईसीओ के थ्रू, या फिर जो कलेक्ट करते हैं टैक्स अंडर सेक्शन 52, उन्हें भी ये जरूरी हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। हर एक कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 52, और जो ओ आई डी ए आर सर्विसेज देते हैं। ठीक है। एनी पर्सन सप्लाइंग ओ आई डी ए आर सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस इन इंडिया। ये मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दूं, रूल 14 पे हम इसके लिए चलेंगे। देखिए, OIDAR यानी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। आपने ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज ली, मेरी बात सुनिए, आपने सर्विसेज दी नहीं है। हम इंडिया में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, इंडिया में। आउटसाइड इंडिया, यूके की मैं बात करूं, यूके से आपने सर्विसेज इंडिया में ली, हमने यहाँ भी कोई भी सर्विस ली, OIDAR यानी ऑनलाइन सर्विस ली है हमने। ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे सर्विसेज ली, लेने पे तो फिलहाल कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब क्या बोला गया कि यूके को
यहाँ पे यूके में जो भी पर्सन बैठ के OIDR सर्विसेज लेगा, सॉरी देगा, उसे यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इन सर्विसेज पे भी क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, ताकि ये ऑनलाइन सर्विसेज जो हमने ली है उसे भी कहीं ना कहीं जीएसटी के अंतर्गत हम लोग टैक्स करवा सके। मेरी बात समझ में आई? अगर आप यहाँ पे इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं OIDAR यानी ऑनलाइन कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो गाइज ये सब वो केसेस थे जहां पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।